नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दिव्य तिथि की, उस शुभ दिन की जिसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक शुभ तिथि माना जाता है। जी हाँ, यह शुभ तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और देवताओं के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्यमय दिन है जिसे सर्व सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है। लेकिन क्या इस दिन का कोई सीधा संबंध देवलोक से भी है? क्या वाकई इस दिन किए गए शुभ कर्म कभी समाप्त नहीं होते? तो आइए इस पावन अवसर पर जानते हैं अक्षय तृतीया का संपूर्ण इतिहास, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक रहस्यों को। दोस्तों, अक्षय तृतीया को संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदुओं और जैनियों द्वारा एक शुभ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो कभी समाप्त न हो, जबकि तृतीया का अर्थ है चंद्रमा का तीसरा चरण। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पर्व वैशाख मास के तीसरे चंद्र दिवस पर पड़ता है। यह दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उस स्थिति में आने वाला एकमात्र दिन होता है जब संपूर्ण सृष्टि में विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना होकर वापस लौटता है, इसलिए इस तिथि को सदा ही फलदायी तिथि माना गया है। न तो विवाह के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता और न ही व्यापार आरंभ के लिए कोई विशेष दिन। अक्षय तृतीया तो स्वयं में ही एक संपूर्ण शुभ तिथि है। कोई भी मांगलिक कार्य इस शुभ तिथि पर आरंभ करने से उसका फल अक्षय होता है। यह तिथि उन प्रियजनों के लिए भी स्मरण का दिन है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस दिन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि ब्राह्मण भोजन, हवन और पवित्र नदियों में स्नान इत्यादि भी किए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं वो पौराणिक कथाएं जिनका संबंध सीधा अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ है। भगवान परशुराम का अवतरण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी कारण यह दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के पश्चात प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल दिया था और इसी प्रसाद के प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के बने और क्षत्रिय पुत्र होने पर भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। गंगा नदी का अवतरण। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया वह शुभ दिन है जब गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। गंगा नदी के अवतरण के कारण ही यह तिथि और भी अधिक पवित्र हो गई। त्रेता युग का आरंभ। हिंदू ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया की तिथि से ही हुआ था, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को देवी अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। ग्रहों का संरक्षण। माना जाता है कि सूर्य, जिसे चंद्रमा और सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है, अक्षय तृतीया के दिन अपनी पूरी चमक दमक पर होता है। इसी कारण यह तिथि सभी मांगलिक कार्यों जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि के लिए शुभ मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। सुदामा कृष्ण मिलन। इसी तिथि पर श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा ने उनसे मिलकर उन्हें कुछ चावल भेंट किए थे और बदले में श्री कृष्ण ने सुदामा जी को दिया अक्षय वैभव। एक पुरानी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही महर्षि व्यास ने भगवान गणेश को हिंदू महाकाव्य महाभारत सुनाना आरंभ किया था। एक अन्य कथा के अनुसार वनवास के समय पांडवों को भोजन की कमी ना हो, इसके लिए इसी तिथि पर भगवान सूर्य ने द्रौपदी को दिया था अक्षय पात्र, एक ऐसा पात्र जिससे अन्न कभी समाप्त नहीं होता। यह इस बात को भी दर्शाता है कि जब भक्त की परीक्षा होती है तब देवताओं की कृपा अक्षय रूप में उतरती है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया पर ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भी श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं।
अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और देवलोक का रहस्य। कहते हैं इसी दिन देवताओं के लोक और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा सबसे निकट होती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर किया गया प्रत्येक तप, जाप, दान सीधा देवलोक में सुना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तिथि केवल ब्रह्म कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि आंतरिक उन्नति के लिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाता है वे वस्तुएं अगले जन्म में कई गुना बढ़कर प्राप्त होती हैं। इसलिए इस दिन जितना हो सके अन्न, वस्त्र, जल इत्यादि का दान करना चाहिए। तो मेरे साथियों, अक्षय तृतीया केवल एक शुभ तिथि ही नहीं बल्कि यह तो एक अवसर है आत्मा की उन्नति, पुण्य संचय और दिव्यता के अनुभव का। यह दिन हमें सिखाता है कि जब हम श्रद्धा और सेवा के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसका फल अक्षय होता है। इसलिए इस पावन दिन को एक पर्व की तरह नहीं बल्कि एक आंतरिक जागरण की तरह मनाएं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसलिए पॉजिटिविटी बढ़ाएं और सदा खुश रहें। जय श्री हरि। धन्यवाद।